मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होमियो में डेंगू की मौसर दवा मौजूद, आयुष विद्या अहदेदारों का बयान। जिला कलेक्टर ने दवा की रस्म इजरा की और अवाम को दवा के इस्तेमाल की तलकीन की। जिला सरकारी दवाखाना बदतरीन बदनज़मी का शिकार, MP डी अरविंद का बयान। उन्होंने दवाखाने का जायजा लिया और डॉक्टर्स और अमले की कमी पर बरहमी का इजहार किया। जिले के हाजियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक जुमला 57 हाजी वापस आ चुके हैं। हाजियों का पुरतपाक खैर मकदम, गुलपोशी करते हुए सादत हज पर मुबारकबाद दी गई। खुदकुशी का रुझान खतरनाक, हालात से मायूसी मुनासिब बात नहीं, बल्कि हालात का जुर्रतमंदाना सामना किया जाए। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट दीनदयाल का खिताब। अब खबरें तफसील से। होमियो में डेंगू का मौसर इलाज मौजूद है, आयुष विद्या अहदेदारों का बयान। जिला कलेक्टर ने इस दवा का इफ्तिताह अंजाम दिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि हर आयुष सेंटर पर इस दवा का स्टॉक रखा जाए। उन्होंने अवाम से भी इस्तेफादा की ख्वाहिश की। डेंगू की वबा फैलने की इत्तलात ने तशवीश का माहौल बना दिया। वायरल बुखार के साथ जिले में डेंगू के भी मुतासिर अफराद की शनाख्त की गई है, लिहाजा अवाम में खौफ और तशवीश पाई जा रही है। डेंगू की होम्योपैथिक में मौसर दवा की मौजूदगी की इत्तला मिली। आयुष विद्या से मुतालिक अहदेदारों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इस दवा की तफसीलात बताई। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि इस दवा की जिला भर में तकसीम को यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर ने आयुष विद्या के अहदेदारों को हिदायत दी कि जिले के तमाम आयुष सेंटरों पर इस दवा का स्टॉक मौजूद रखा जाए। उन्होंने अवाम से इस दवा से भी इस्तेफादा की ख्वाहिश की। जिले के सबसे बड़े सरकारी दवाखाने की हालत सर, डॉक्टर्स और अमले की कमी, इलाज की अदम दस्तियाबी पर गरीब अवाम को खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ रहा है। इत्तला पर निजामाबाद MP डी अरविंद ने सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए जायजा लिया और अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के ताल्लुक से रोशन टीवी ने हमेशा ही हसास खबरों की नशरियात अमल में लाते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। इसकी मुतादिद खामियों को उजागर किया गया। अमले की कमी और डॉक्टरों की तादाद में भी कमी की बात सामने लाई गई थी। अवाम को इस दवाखाने को लेकर बेशुमार शिकायतें, लिहाजा रोशन टीवी ने सरकारी दवाखाने की इस खूबसूरत 7 मंजिला इमारत के ताल्लुक से ऊंची दुकान फीका पकवान की बात की थी। ऐसी मुतादिद शिकायतें निजामाबाद के नौमुंतखब रुकने पार्लिमान डी अरविंद को भी हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने अचानक ही सरकारी दवाखाना निजामाबाद का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने तमाम तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया और वार्डों में जाकर मरीजों से भी गुफ्तगू की। इस मौके पर डी अरविंद ने सख्त रवैया इख्तियार किया था। उन्होंने दवाखाने के सुपरिटेंडेंट दीनदयाल से मुख्तलिफ सवालात किए, जिसका तशफ़ी बख्श जवाब ना हासिल ना हो सका, जिस पर MP ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। बादिजा उन्होंने सहाफती नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सरकारी दवाखाना निजामाबाद की हालत इंतहाई अबतर है। मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, क्योंकि सरकारी दवाखाने में अमले की शदीद कमी है और ये सरकारी दवाखाना सिर्फ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और अमले की वजह से चल रहा है, वरना लापरवाही और बदइंतजामी की वजह से इस सरकारी दवाखाने की हालत इंतहाई अबतर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस जिले के सबसे बड़े सरकारी दवाखाने में 530 अफराद पर मुश्तमिल अमले की जरूरत है, मगर 440 के लगभग ओहदे मखलूआ है। इसी तरह 220 डॉक्टर्स की जरूरत है और महज 60 के लगभग डॉक्टर्स ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की है। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि इतने अहम सरकारी दवाखाने के ताल्लुक से इतनी संगीन लापरवाही कैसी बरती जा सकती। MP डी अरविंद ने इजहार तासुफ करते हुए बताया कि सरकारी दवाखाने में मुस्तकिल सुपरिटेंडेंट और RMO के अहम तरीन ओहदों पर भी तकर्रुरात नहीं किए गए
और हर शोबे में बद इंतजामी व लापरवाही जारी है, जिसकी वजह से मरीजों की बड़ी तादाद को खानगी दवाखानों का रुख करने और भारी मसारिफ बर्दाश्त करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस मौके पर MP अरविंद के साथ रियासती BJP कायद धनपाल सूर्य नारायण, बसवा लक्ष्मी नरसయ్య और दिगर मौजूद थे। ఇక్కడ 530 పోస్టులలో 430 నుంచి 40 వరకు ఖాళీలే ఉన్నాయి. ఉన్న వాళ్ళ డాక్టర్ల సంఖ్య కూడా 225 మంది డాక్టర్లు ఉండాలంటే దాంట్లో కేవలం 60 నుంచి 70 మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. అది కూడా మెడికల్ కాలేజ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. రెగ్యులర్ డాక్టర్స్ ఏదైతే ఉండాలో అన్నీ కూడా ఖాళీలే ఉన్నాయి. సూపరింటెండెంట్ పోస్ట్ ఖాళీ ఉంది. అడిషనల్ డైరెక్టర్ RMO పోస్ట్ ఖాళీగానే ఉంది. ఏది కూడా రిక్రూట్మెంట్ అయితే లేదు. ఇవాళ ఈ హాస్పిటల్ రన్ అవుతుందంటే కేవలం కొందరు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ మైండ్ సెట్ తోటి ఉన్న మెడికల్ కాలేజ్ స్టాఫ్ ద్వారా ఈ హాస్పిటల్ రన్ అవుతుంది. లేకపోతే ఏ క్షణ हुज्जाज इकराम के 2 काफिले वापस हुए। जुमला 57 हाजी वापस आ चुके हैं। वापसी पर इनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया और गुलपोशी करते हुए सादत हज पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर हाजियों ने अपने तासुरात बयान किए। जिले के हुज्जाज इकराम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हफ्ते के दिन दोपहर 3 बजे के करीब हुज्जाज इकराम का पहला काफिला पहुंचा, जिसमें 20 हाजी लिमरा गार्डन पहुंचे, जहां मौलाना आबिद कासमी, मोहम्मद हबीब अहमद, सैयद जकीउद्दीन और दिगर ने हाजियों का इस्तकबाल किया और इनकी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इसी तरह क्लासिक फंक्शन हॉल में मौलाना वलीउल्लाह कासमी के रुफका ने हाजियों का शायान शान इस्तकबाल किया। बाद इसा हफ्ते की रात करीब 3:40 पर दूसरा काफिला पहुंचा। ये काफिला लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल लाया गया, जहां हज कमेटी सेक्रेटरी मोहम्मद हबीब अहमद और तेलंगाना वफाक उलमा के सदर अहमद अब्दुल अजीम ने हाजियों का इस्तकबाल किया और इनकी गुलपोशी करते हुए सादत हज पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर हुज्जाज इकराम के तासुरात जाने गए और पुररिक्कत दुआ का नज्म किया गया। तकरीबन 8-10 घंटे काफी से यहाँ पर पहुँचा है, तो काफी से हमारा कुछ में आपका इंतजाम, हमारा इंतजाम जो था वो हम लोगों ने कर दिए थे, मगर जहाज का मसला था उसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई। तकरीबन 8-10 घंटे तवाफ करना है या सही करना है, उमरा करना है, तो तमाम उम्र के जवाबदेही के लिए उनको जानना जरूरी है, तभी बात का मजा। ये एक हिस्सा तो रहनुमाई का है, उनका ग्राम बयान करते हैं, दूसरा हिस्सा हमारे पढ़ने से ज़्यादा करता है। या अल्लाह, हम पर उतना ही बोझ डाल जितना हम सह सके। मौला, हम पर उतना बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत नहीं है। ऐ रब्बे करीम, तो हम पर रहम फरमा। या अल्लाह, हमारे मसाइल को हल। 1 करोड़ की स्पेशल ग्रांट में मंजूरा सीसी सड़क के तामीरी काम का आगाज। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि सैयद एजाज हुसैन की मसाई से इस सड़क की मंजूरी अमल में आई। उन्होंने कहा कि जल्द ही दिगर मंजूरा कामों की भी तकमील कर ली जाएगी। डिवीजन 26 और 32 के सरहदी हिस्से में वाक़े D54 किनाल से मुत्तसिल सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ। D54 से मुत्तसिल ये सड़क इंतहाई तबाहाल व बर्बाद हो चुकी थी। इस सड़क की CC रोड में तामीर के लिए डिवीजन 26 के साबिका कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन ने मंजूरी हासिल कर ली थी, मगर इस सड़क की तामीर का काम ताखिर से शुरू हुआ। आज इस सड़क के तामीरी काम का जायजा सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अपने रुफका के साथ किया। इस मौके पर इनके हमरा साबिका कारपोरेटर्स सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद अवेज अहमद के अलावा मजलिसी कायदीन सैयद अहमद जीनत, मीर इरशाद अली उर्फ समीर, मोहम्मद शहबाज और अजीज राही के अलावा दिगर मौजूद थे। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इस सड़क की तामीर में ताखिर की वजह इंतखाबात थे। इंतखाबात के बार बार आ जाने की वजह से कई तरक्याती काम रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि यह सड़क 1 करोड़ की स्पेशल ग्रांट के तहत मंजूरा थी। अब इसकी सैयद एजाज हुसैन की शख्सी दिलचस्पी की वजह से आगाज हुआ। उन्होंने बताया कि मजीद कई तरक्याती काम मंजूरा है, जिनको जल्द ही शुरू कर लिया जाएगा। नुमाइंदगी पर सदर मोहतरम की हिदायत पर आज हम ये जो वर्क हो रहा है स्पेशल ग्रांट 1 करोड़ का, इसमें का हिस्सा है जो 417 मीटर पे शामिल है। हम इन महल्ले वालों के सब्र का यकीनन दाद देते हैं, क्योंकि कुछ इलेक्शंस वगैरह आने की वजह से भी काम थोड़े स्लो हुए थे। इंशाल्लाह ये काम 417 मीटर का जो 29 पुराना 29 और 26 वार्ड पर मुश्तमिल है, ये काम पूरा तकमील को पहुंचेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम हैं जो कराने हैं, और जल्द से जल्द हमारे एजाज हुसैन साहब की
जद्दोजहद से हो रहे हैं। मैं तमाम ही अहलियान महिला को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एजाज साहब का जो साथ दिया, क्योंकि सबसे अहम बात यहाँ काम जो लेट हुआ, पिछले 1 साल से इलेक्शनों का सिलसिला रहने की वजह से कामा लेट हुए। मैंने कहा ये इंशाल्लाह पूरे से पूरे कामा कराएंगे। मायूसी और खुदकुशी का रुझान गलत। मायूस लोग हौसला शिकन ना हो बल्कि इंतहाई जुर्रत के साथ हालात को बदलने की मसाई करें। मायूसी एक मर्ज की तरह है, इसका इलाज मुमकिन है। इंडियन फिजिकियाट्रिक सोसाइटी के इजलास से सुप्रिंटेंडेंट दीनदयाल का खिताब। इंडियन फिजिकियाट्रिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक शऊर बेदारी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सरकारी दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट दीनदयाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में मायूस लोगों की खुदकुशी पर गौर व खौज किया गया और खुदकुशी के रुझानात को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया। कहा गया कि मायूसी में इंतहाई इक़दाम करना और अपनी जान देना इंतहाई गलत बात है, बल्कि हौसले से हालात का सामना करना और फिर जुर्रात के साथ हालात को बदलने की मसाई करना चाहिए। उन्होंने मायूसी को एक बीमारी से ताबीर किया और इलाज की बात कही। इंडियन सैकियाट्रिक सोसाइटी పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ కమిటీ మరియు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైకియాట్రీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉచిత కరపత్రాలు అనేది పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈరోజు మనకు చీఫ్ గెస్ట్ మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ దీన్ దయాల్ బంగ్ సార్ మరియు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ప్రతిమారాజ్ మేడం మరియు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గోపాల్ సింగ్ గారు మరియు మా డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ విజయ్ మాథ్యూ మరియు జనరల్ మెడిసిన్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ యూసుఫ్ సార్ అండ్ మిగిలిన ఫ్యాకల్టీ అండ్ హౌస్ సర్జన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన బంగ్ సార్ చేతుల మీదుగా ఈ పాంప్లెట్స్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. हर शख्स का ख्वाब एक मकान की छत होता है। अमीर लोग अपने पैसे के जरिए अपने ख्वाबों की ताबीर पा लेते हैं, लेकिन गरीब महज ख्वाब ही देखता है। इसके ख्वाब मुश्किल से ही हकीकत में बदलते हैं। लेकिन केसीआर की डबल बेडरूम स्कीम के मकान कुछ गरीबों के ख्वाबों को हकीकत में बदल देंगे। देखिए एक रिपोर्ट। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने गरीब बेघर अफराद को मकान की छत फराहम करने का मंसूबा बनाते हुए डबल बेडरूम स्कीम का आगाज किया था। उनका मानना था कि मकान ऐसा हो कि एक गरीब खानदान बआसानी इस घर में समा सके। साबिक में हुकूमती स्कीमात के तहत बनाए जाने वाले मकान महज बराए नाम मकान होते थे, जो कि तमाम सहूलतों से आरी रहते थे। वज़ीर आला केसीआर ने गरीब अवाम को ऐसा मकान बनाकर देने का फैसला किया जो तमाम सहूलतों से आरास्ता हो। उन्होंने डबल बेडरूम स्कीम को मुतारुफ करवाया और इसकी तेज रफ्तार तामीर के अहकामात जारी किए। उसके बाद इस स्कीम पर अमलावरी शुरू की गई और इन मकानों का तामीरी काम शुरू हुआ। शहर निजामाबाद में भी डबल बेडरूम मकानों की तामीर हुई है। आज रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने अपनी टीम के हमरा इन मकानों का जायजा लिया। शहर के मज़ाफाती इलाके में असद बाबा नगर के आगे समीरा हिल्स कॉलोनी से मुत्तसिल वसी व अरीज अराजी पर डबल बेडरूम मकानों का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। यहाँ 33 बिल्डिंग्स तकरीबन मुकम्मल हो गई। एक बिल्डिंग में जुमला 12 फ्लैट है। इस तरह यहाँ जुमला 396 डबल बेडरूम मकान तामीर हो चुके हैं। महज थोड़े बहुत मेंटेनेंस काम बाकी है। महज 1 माह में इन कामों की भी तकमील हो जाएगी। एक फ्लैट में 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और एक अटैच और एक कॉमन लैट्रिन बाथरूम, छोटा मोटा खूबसूरत बावर्ची खाना और खुला मुकाम जहां वॉशिंग की सहूलत हासिल है और तमाम फ्लैट्स में पानी की सहूलत के लिए नलों की तंसीब और बरक़ी का काम भी मुकम्मल हो चुका है और अब ये आरास्ता डबल बेडरूम मकानात तकमील के मरहले में है और जल्द ही इनकी तकसीम का इम्कान है। इन मकानों की तेज रफ्तार तामीर में MLA बीगाला गणेश गुप्ता का अहम रोल है। आइए इन मकानों का जायजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त यहाँ पर डबल बेडरूम में ठहरा हुआ हूँ। ये डबल बेडरूम के मकानात हमारे असद बाबा नगर के आगे दुड्डी कुमरा नगर और असद बाबा नगर के दरमियानी हिस्से में पहाड़ के बिल्कुल करीब जंगलाती इलाकों में तामीर किए जा रहे हैं। यहाँ पर जुमला 33 बिल्डिंगें तैयार हो रही है। हर बिल्डिंग में जो 112 अपार्टमेंट हैं और तकरीबन तमाम बिल्डिंगें यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम जारी है और अभी हम आपको इन फ्लैट्स में जो तर्ज तामीर है किस तरह की गई है और क्या क्या यहाँ पर सहूलत फराहम की गई है इस ताल्लुक़ से हम आपको बताएंगे। यहाँ आपकी जिधर नज़र आ रही है तहत नज़र बिल्डिंगों के बालकनियों से खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आएगा और ये बहुत ही अच्छा मंज़र लग रहा है। और यहाँ पर बताना ये है कि हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम 2 किस्म के बनाए गए हैं। मकानियत तो तकरीबन सेम है, मिलती जुलती है, लेकिन तर्ज तामीर ज़रा अलहदा है।
जैसा कि अभी हम यहाँ पर जिस बेडरूम के सामने ठहरे हुए हैं ये पूरा मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन कामों की तकमील हो चुकी है। अब मैं जिस रूम में दाखिल हुआ हूँ यहाँ ये ड्राइंग रूम है। ये करीब 10 और 12 का जो सो रूम है ये ड्राइंग रूम, और बहुत ही जो है सो कुशादा कहा जा सकता है इसको। डबल बेडरूम में जो है सो ये जो सो 10 और 12 का जो बेडरूम है और ड्राइंग रूम है बहुत ही जो है सो अहमियत का हामिल है, और इसको खासा बड़ा कहा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पर मैं जैसे ड्राइंग रूम से अंदर दाखिल होते हैं यहाँ पर दो तरफ मेरे दोनों जानिब यानी सीधे हाथ की और दावें हाथ की तरफ जो है सो 2 बेडरूम है। ये एक बेडरूम है जो थोड़ा सा छोटा है। मैं समझता हूँ ये 8 बाई 7 का हो सकता है। ये अच्छा खासा बेडरूम है। यहाँ पर पलंग के साथ जैसे कुछ जगह बच सकती है, कुछ सामान जमा किया जा सकता है। छोटी मोटी फैमिली के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर और ये एक बेडरूम है, ये 8 बाई 10 का है, और इसमें ख़ास बात ये है कि यहाँ पर एक जो सो अटैच में जो सो लेटरिन बाथरूम है, ये जिसमें वेस्टर्न लेटरिन लगा हुआ है। बहुत ही जो सो अच्छा अंदाज में जो सो बनाया गया है ये, और मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह जैसे फिर हम बाहर आते हैं इस तरफ यहाँ पर एक कॉमन लेटरिन बाथरूम रखा हुआ है, और यहाँ पर जो सो दूसरी लेटरिन है, और यहाँ पर ये छोटा सा बावर्ची खाना जिसमें पत्थरों के ज़रिए रैंक बनाए गए हैं, और यहाँ पर एक वॉश बेसिन भी है। और इस तरफ यहाँ पर छोटी सी अलमारी बनाई गई है पत्थरों के ज़रिए। बहुत ही सहूलत बख्श हो सकती है ये एक छोटी मोटी फैमिली के लिए, बहुत ही अहमियत के लिए हामिल है। अभी ये छोटी मोटी बालकनी है यहाँ पर इस तरफ, और इसी में यहाँ पर वॉशिंग एरिया दिया गया है जिसके लिए यहाँ पर एक नल का कनेक्शन मौजूद है। यहाँ पर कपड़े वगैरह धोने की सहूलत हासिल है। ये एक अलग किस्म का जो सब अपार्टमेंट था जिसमें बेडरूम दाएं बाएं हैं, और एक जो सो एक अपार्टमेंट है जिसमें बेडरूम को अलग अलग लिया गया है। इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग की गई है। जैसा कि ये ड्राइंग रूम है, यहाँ से सामने देखते ही आपको कॉमन लेटरिन बाथरूम नज़र आएगा, और जिसके जो सो लेटरिन बाथरूम के दाएं सिम जो है सो बेडरूम है छोटा सा, और उसके बिल्कुल इधर बाएं सिम जो है सो बावर्ची खाना है। बहरहाल यहाँ पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मैं समझता हूँ 1 आध माह का काम बाकी है जो मेंटेनेंस काम कहा जा सकता है, और तेज़ रफ्तारी से जो सो ये काम जो सो किया जा रहा है। अभी कंट्रैक्टर के किसी आदमी ने मुझे बताया था कि हो सकता है कि 1 माह के अंदर अंदर कंट्रैक्टर जो सो ये मकानों को RNB के हवाले कर देगा, और उसके बाद में निज़ामाबाद MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब हो सकता है ये मकान इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले कर देंगे, और बहुत जल्दी इन मकानों में जो सो डबल बेडरूम के इस्तेफादा कुनिंदगान बसने लगेंगे, और बहुत ही अच्छे अंदाज में तामीर किए गए मकानात हैं। और ख़ास बात यह है कि बेशुमार मकानों की तामीर का मामला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मकानों की तामीर हुई है मैं समझता हूँ बहुत तेज़ रफ्तारी से की गई है। इसके लिए हमारे कंट्रैक्टर की जो सो बहुत जुस्तजू को अहमियत दी जा सकती है, और उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी लेकर जो सो इस काम को मुकम्मल किया है। जबकि दूसरे मकामात पर अभी ये ज़ेर तामीर है, बल्कि इब्तदाई मराहिल में है, जबकि यहाँ काम मुकम्मल हो चुका है, और बहुत जल्दी असद बाबा नगर से मुतसिल ये डबल बेडरूम इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले कर दिए जाएंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के।
तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डाले और अपने मकानों की तज़मीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। ऑटोकैड 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्रास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद राउंड अप। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बीबी का अलावा दबीरपुरा का दौरा किया। इनके हमरा आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने माकूल सियानती इंतजाम किए हैं और जुलूस के पुरअमन इख्तिताम तक पुलिस चाक व चौबंद रहेगी। महकमे पुलिस की जानिब से हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बीबी के अलम को डट्टी पेश की और वहां के मुतवल्ली व जिम्मेदारान से गुफ्तगू की और बताया कि पुलिस ने मौसर सियानती इंतजाम किए हैं, लिहाजा इंतहाई इत्मीनान व अकीदत के साथ आप अपने प्रोग्रामों को जारी रखें। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के हमरा एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, जॉइंट कमिश्नर SB तरवन जोशी, DCP ट्रैफिक बाबा राव और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर हैदराबाद पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में मुहर्रम इंतहाई जोश व अकीदत से मनाया जाता है। 24 अंजुमन मुहर्रम प्रोग्रामों का एहतमाम करते हैं। इसके अलावा बीबी के अलम का जुलूस निकाला जाता है जो कि मरकजी हैसियत का हामिल होता है। इसमें रियासत व बैरून से शिया बरादरी के अफराद शिरकत करते हैं। पुलिस ने इन तमाम मामलात बिलखुसूस जुलूस के पेश नजर माकूल सियानती इंतजाम किए हैं और इस जुलूस के पुरअमन इख्तिताम तक पुलिस चाक व चौबंद रहेगी। हर साल की तरह इस बार भी जो इंतजामात किए गए हैं मुहर्रम के लिए, उस समय हम लोग सब आज उसी सिलसिले में आज यहाँ आए और हर साल हम लोग यहाँ आते हैं। प्रोसेशन में जो भी जितने ग्रुप्स मजलिस के लोग हैं, लगभग मुझे बताया गया कि 24 अंजुमन उसमें आते हैं। तो ये ऐसा मौका है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी के खिदमत में हम लोगों को काम करने का एक अच्छा मौका मिलता है और हैदराबाद शहर आज की तारीख में हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल है। ऐसे सिलसिले में हर मजहब के लोग
एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। फील खाना वेलफेयर कमेटी की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम। माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया और मुफ्त अद्वियात तकसीम किए। मोहम्मद अकील अहमद ने बताया कि वायरल बुखार और वबाओं का सिलसिला जारी है, लिहाजा हेल्थ कैंप की जरूरत महसूस की गई। हैदराबाद बेगम बाजार फील खाना में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप का एहतमाम फील खाना वेलफेयर कमेटी की जानिब से किया गया था। मोहम्मद अकील अहमद सदर फील खाना वेलफेयर कमेटी KGN मेडिकल एंड हेल्थ क्लिनिक ने बताया कि मौसम बरसात के आगाज के बाद से वायरल बुखार का सिलसिला जारी है। सरकारी व खानगी दवाखाने मरीजों से भरे हुए हैं। मुख्तलिफ मुतादी अमराज के फैलने का खदशा भी लाहक है। बहुत से लोग दवाखाना का रुख करने की इस्तिताअत नहीं रखते, लिहाजा ऐसे अफराद को जहन में रखते हुए ही इस हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया है। मोहम्मद अकील अहमद ने बताया कि बेशुमार अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। कई माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया और मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। Today we are here to celebrate a program which is healthcare camp, which is free for the poor people and it is organized by the Filkhana Welfare Committee, who is the president of Akhil Ahmad, Mohammad Akhil Ahmad, who is the president of Filkhana Welfare Committee. Today is organizing a program which is known as the healthcare camp, which is free for all people. It's for the benefit of the poor people. As the weather is changing and there is a viral fever among all the people, thus our president Mohammad Akhil Ahmad has organized this program. I request all other committees leader to organize this health camp, so that poor peoples will be able to take the advantages of these medical issues, and they will come out with their medical issues so that their health problems will be solved from this. So I request all the other committee presidents, like my father had did such a huge organization of free medical health camp. I request all the other presidents of other area committees to organize this free health camp. माह मुहर्रम एक मुक़द्दस महीना है। इसमें हक व बातिल का मुआरिका हुआ और बातिल के सामने झुक जाने से बेहतर है कि सर कटा दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें यही दर्स दिया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के एहसासात। उन्होंने बीबी के अलम को डटी पेश की और कहा कि रियासत की तरक्की और अमन व आमान की बरकरारी के लिए दुआ की गई। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज बीबी का अलावा दबीरपुरा पहुंचकर बीबी के अलम को डटी पेश की और मुतवल्ली व मुंतजिमीन दरगाह से इंतजामात के मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर आला KCR ने मौसर इंतजामात करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि हर साल दीगर रियासतों से बेशुमार अफराद मुहर्रम में हैदराबाद आते हैं। इनके लिए खुसूसी बसों का भी इंतजाम किया गया। रियासती वजीर दाखिला ने कहा कि मुहर्रम इंतहाई अहम महीना है। इस महीने में हक व बातिल का मुआरिका हुआ और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक की खातिर जामे शहादत नोश किया और दुनिया को बताया कि बातिल की क़ियादत को बजबर तस्लीम करने से बेहतर है कि अपनी शहादत दे दो। उन्होंने कहा कि मुहर्रम में शिया बरदरी गम मनाती है और हम भी इस गम में बराबर के शरीक है। वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आला KCR की हिदायत पर डटी पेश की गई, सलाम अर्ज किया गया और रियासत की तरक्की, खुशहाली और अमन व आमान की बरकरारी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर इनके हमरा MLC रियाजुल हुसैन अफंदी और डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल 8 मुहर्रम को खासतौर से बीबी के अलम को घटी बांधी गई और जनाब आरिफ साहब जो यहाँ बरसों से उन्होंने उनके वालिद दादा यहाँ खिदमत करते आ रहे हैं, उनकी सदारत में और हमारे खासतौर से आज हमारे MLC साहब मौजूद थे और हमारे डिप्टी मेयर साहब, हज कमेटी चेयरमैन साहब, याफतपुरा कांसे इंचार्ज और कई TRS कायदीन सब मिलकर आज याफतपुरा पर यहाँ पर आकर बीबी के अलम को धट्टी दिए कि मुहर्रम का महीना हमारे लिए बड़ा अहम महीना। इस महीने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने बहुत बड़ी कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी दी। हक़ और बातिल की जंग है। देखिए हमेशा जहाँ भी है हक़ की फतेह है और इस जंग में उन्होंने चाहे तो कायनात को पलटा सकते थे। वो एक हमारे प्यारे नबी के नवासे थे और हक़ के लिए उन्होंने शहादत हासिल की और ये बात बता दी कि हमेशा हक़ के लिए ही लड़ना चाहिए, कभी भी जालिम की जो है तस्लीम नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन।
होमियो में डेंगू की मौसर दवा मौजूद, आयुष विद्या अहदेदारों का बयान। जिला कलेक्टर ने दवा की रस्म इजरा की और अवाम को दवा के इस्तेमाल की तलकीन की। जिला सरकारी दवाखाना बदतरीन बदनज़मी का शिकार, MP डी अरविंद का बयान। उन्होंने दवाखाने का जायजा लिया और डॉक्टर सुरामले की कमी पर बरहमी का इजहार किया। जिले के हाजियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक जुमला 57 हाजी वापस आ चुके हैं। हाजियों का पुरतपाक खैर मकदम, गुलपोशी करते हुए सादत हज पर मुबारकबाद दी गई। खुदकुशी का रुझान खतरनाक, हालात से मायूसी मुनासिब बात नहीं, बल्कि हालात का जुर्रतमंदाना सामना किया जाए। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट दीनदयाल का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।